हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज गौरव दीक्षित। Once again I brought another video of electrostatic. This is part 3 of electrostatic. So what is written over here? Electric lines of force and electric field lines. So today's topic is electric field lines. Okay, so we will talk about this. अच्छा, एक बात और, अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो ना देखे हो, वो क्योंकि है क्या, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है, तो उनको जरूर देखें क्योंकि यहाँ पर उनका कॉन्सेप्ट यूज होगा। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। तो हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पे। अच्छा, अब इसको समझते हैं ये होता क्या है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड होता है। अब जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक प्लस क्यू चार्ज है। ओके, प्लस क्यू चार्ज है। अच्छा, मान लेते हैं यहाँ पर हम एक प्लस क्यू नॉट चार्ज लेते हैं, प्लस क्यू नॉट चार्ज लेते हैं। ठीक है, तो अब ये प्लस क्यू दोनों कैसे हैं, हमारे दोनों हमारे सेम चार्ज हैं, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो इस पे जो फोर्स है इस डायरेक्शन में लगेगा। ओके, इस डायरेक्शन में इस पे चार्ज पे टेस्ट चार्ज क्या होता है, टेस्ट चार्ज। हमने प्रीवियस वीडियो में बताया है, तो आप वहां से पूरा सीख सकते हैं। ये टेस्ट चार्ज होता है। अच्छा, जैसे मान लेते हैं चार्ज अगर यहां पर होता प्लस क्यू नॉट, तो इस पे फोर्स रेडियली आउटवर्ड इस डायरेक्शन में लगता। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कहीं पर इस डायरेक्शन में होता तो उस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगता। तो कहने का मतलब क्या है कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, वो जिस डायरेक्शन में मूव करता है वही हमारा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होता है। मतलब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है, जिस डायरेक्शन में चलता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, वैद्युत बल रेखा। अब यही बात है, अब देखिए रेडियली आउटवर्ड लग रहा है, बाहर की ओर। ये टेस्ट चार्ज यहाँ पर है तो इस पे इधर की ओर फोर्स लग रहा है। ये टेस्ट चार्ज रेडियली आउटवर्ड मतलब कि बिल्कुल सीधी लाइन में लगता है। जैसे ये है तो बिल्कुल सीधी लाइन में, ऐसे ये भी, ऐसे ही ये भी। तो कहीं पर भी वो किसी भी डायरेक्शन में होगा उस पर रेडियली आउटवर्ड एक फोर्स लगेगा। अगर माइनस चार्ज होता तो रेडियली इनवर्स अंदर की ओर लगता है। ठीक है, सेंटर पे लगता है। तो इस टाइप से ये हो जाता है। अब किस प्रकार से होती है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, थोड़ा उस पर बात कर लेते हैं। हम आपको थोड़ा दिखाते हैं फिगर इसका, प्लस क्यू का और माइनस क्यू का। ओके, यहीं पर देख लो। जैसे मान लेते हैं ये प्लस क्यू चार्ज। अच्छा, तो इससे कैसे निकलती हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, लास्ट वीडियो में बताया था और यहां पर भी आप सीख सकते हैं। इस टाइप से बाहर की ओर, प्लस क्यू से बाहर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है। इस टाइप से हमने बताया था ये रेडियली आउटवर्ड्स होती है, मतलब बाहर की ओर। ठीक है, अच्छा, जैसे प्लस क्यू के लिए था, अगर हम बात करें यहां माइनस क्यू के लिए, तो इससे अंदर की ओर होती हैं। ओके, तो इसमें होती है रेडियली इनवर्ड्स, अंदर की ओर, सेंटर की ओर। इस पे होती है रेडियली इनवर्ड्स और इस पे होती है रेडियली आउटवर्ड्स। ओके, तो यही जो लाइंस बन रही है, यही हमारी कहलाती है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होता क्या है, उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ओके, और एक बात ध्यान रखिएगा, अभी मैं बताता हूँ, डेफिनेशन लिखूंगा। ये हमारी इमेजिनरी लाइंस होती है। कैसी होती है, काल्पनिक रेखाएं होती है, ये दिखती नहीं है। अब जैसे मान लो हमारा कोई प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, तो क्या उसे तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हुई दिखेंगी? ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो ये इमेजिनरी कंसेप्ट है। ठीक है, तो मैं इसकी डेफिनेशन भी बता देता हूं, इसको मैं रख करता हूं। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बहुत सारी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट बताऊंगा। ओके, तो अब यहां डेफिनेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are those imaginary lines along which free isolated positive charge moves. Okay, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर दोज इमेजिनरी लाइंस along which free isolated positive charge move. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो जिस डायरेक्शन में मूव करेगा, जिस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ओके, तो उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, उसी के पाथ को कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, तो आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, समझ आ गया होगा। तो हम लोग इसी बात करते हैं प्रॉपर्टीज, जो कि बहुत हमारी इंपॉर्टेंट है।
अब प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी हमारी दे, दे मतलब कौन, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ओके, दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज पर जाती है। तो चलिए इसका प्रोग्राम देखते हैं किस टाइप से इसका पैटर्न होता है। जैसे मान लेते हैं ये हमारा प्लस क्यू चार्ज है, ओके, और ये है हमारा माइनस क्यू चार्ज है। आप देखिए तो पॉजिटिव से निकलती कहाँ जाती, नेगेटिव पे, तो इस टाइप से पॉजिटिव से निकल रही है, नेगेटिव की ओर जा रही है, इसकी ओर आ रही है। अच्छा किस टाइप से, और ये देखिए तो इस डायरेक्शन में ये पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाती है, इनसे पॉजिटिव चार्ज हमेशा बाहर की ओर निकलती है, आप एरो से देख सकते हैं बाहर की ओर निकल रही है, और नेगेटिव चार्ज पर अंदर की ओर आती है, तो इनकी डायरेक्शन हमेशा ऐसी होगी, ठीक है। तो क्लियर हुआ आपको, ये पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव की ओर जाती हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, तब तक मैं दूसरा पॉइंट बताता हूं। तो आपने इसको नोट कर लिया होगा, अब मैं इसको रब करता हूँ, ठीक है। यू कैन टेक ऑल्सो स्क्रीनशॉट, डिजिटल जमाना भाई, उसके हिसाब से काम करना चाहिए, ओके। तो क्लियर हो गया आपको कि किस तरह पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज की ओर जाती है। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये है, दे मतलब याद रखिए कौन, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ओके। दे ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज, दे ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज, मतलब कि ये जो सरफेस चार्ज होता है उसकी सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर लाइंस निकलती हैं, हमेशा उससे नॉर्मल मतलब 90 डिग्री एंगल बनाते हुए निकलती है। देखते कैसे, जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। अब इससे इस टाइप से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकल रही है, ओके। तो अब देखिए यहाँ पर हमेशा 90 डिग्री एंगल होता है, कहीं पर भी ले लोगे तो 90 डिग्री एंगल होता है, ठीक है। ये कितना होता है, 90 डिग्री। तो दे ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज, वो सरफेस ऑफ चार्ज के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो ये पहला पॉइंट था। अब बात कर लेते हैं, मतलब सेकंड पॉइंट था, बात करते हैं थर्ड पॉइंट पे, ओके। तो थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट हमारा ये है, दे फॉर्म ओपन लूप्स, दे फॉर्म ओपन लूप्स, मतलब ये ओपन लूप बनाते हैं, क्लोज लूप नहीं बनाते। इसका मतलब क्या है, ओपन लूप मतलब क्लोज मतलब पूरा हो जाता है सर्कल टाइप में, या सेमी सर्कल है तो आधा, तो उसी टाइप से अगर देखें दे फॉर्म ओपन लूप, तो इसको समझते हैं, मतलब कि जैसे हमारा ये एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, और ये हमारा एक माइनस क्यू चार्ज है। तो अब ये क्या होता है, प्लस क्यू से निकलती है और माइनस क्यू पे जाके खत्म हो जाती है। अब ऐसा तो है नहीं कि घूम के आती है। अब जैसे मैग्नेट में क्या होता है, मैग्नेट में ये होता है इस टाइप से, मान लिया मैग्नेट है तो यहां से वो चली, ठीक है, और अंदर से फिर निकल कर आ जाती है, तो ये हो जाता है क्लोज लूप, और ये है ओपन लूप। तो दे फॉर्म ओनली ओपन लूप्स, ओके। तो ये हमारे क्लोज लूप नहीं बनाते। तो इस टाइप से ये हमारा सेकंड पॉइंट हो जाता है, थर्ड पॉइंट। तो आप इसको नोट कर लें, हो गया, नोट कर लिया होगा आपने। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट था, फोर्थ पॉइंट।
बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, इनको आप जरूर याद रखिए। अभी बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज और भी आने वाली है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि दे एक्सटेंड टू इंफिनिटी। दे एक्सटेंड टू इंफिनिटी, इट मींस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है, अब जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक होती है, इनफिनाइट तक होती है। अब वही बात उससे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही तो कहां तक जा रही है, इनफिनाइट तक, वही पॉइंट। तो अगर आपने ना देखा हो तो बिल्कुल जरूर वीडियो देखें, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं वीडियो जरूर देखें उसको, हमारे प्रीवियस वीडियो, ठीक है। तो अब दे एक्सटेंड टू इनफिनाइट, अब इट मींस इसका होता क्या, थोड़ा इसको पिक्चोरियल टाइप में समझते हैं। मान लेते हैं जैसे हमारा ये एक प्लस क्यू चार्ज है, तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर की ओर निकलेंगी इस टाइप से। इस टाइप से बाहर की ओर निकलेंगी। अब क्या ये यहीं पर खत्म हो जाएगी, क्या ये यहां पर खत्म हो जाएगी, या यहां पर खत्म हो जाएगी, बस यहीं पर आके रुक जाएगी? ऐसा कुछ नहीं है, ये दूर बढ़ती जाती है, इनका मैग्नीट्यूड कम होता जाता है, लेकिन कहां तक जाएंगी, इन्फिनाइट पे जाके खत्म होती है, इन्फिनाइट पे जाकर खत्म होती है। अब देख लो, हम तो आपको फॉर्मूले वाइज भी दिखा सकते हैं। जैसे ई हमने फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है, ई इक्वल टू क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कब होगी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कब होगी, व्हेन, जब हमारा डिस्टेंस जो है आर, कब आर इन्फिनाइट हो, जब आर इन्फिनाइट होगा तभी तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि डिस्टेंस इन्फिनाइट है, ये इन्फिनाइट तक जाती है, इट मींस ये यहां पर खत्म नहीं होती है, ये और भी आगे तक इस टाइप से जाती है, कोई भी लाइन से। अब हमारे पास जितनी जगह हम उसके साथ बना रहे हैं, नहीं तो जाती तो ये इन्फिनाइट तक। ओके, क्लियर हो गया ये पॉइंट? तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूं, ठीक है। तो ये फोर्थ पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट ये है, द टेंजेंट ड्रॉन ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस at any point gives the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। ई मतलब क्या है, ई वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो द टेंजेंट ड्रॉन ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक जो हमारी लाइन ऑफ फोर्स है उस पर हम किसी पॉइंट पर अगर हम एक टेंजेंट खींच दें तो वो हमेशा डायरेक्शन दिखाएगी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। अच्छा, इसको समझते हैं, देखें किस टाइप से। अब ये है, जैसे हमने मान लिया ये जो कर्व है, ये मान लिया एक हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, ठीक है। इस पे 3 पॉइंट ले लेते हैं, जैसे मान लिया ए, बी और ये सी पॉइंट ले लिए, ए, बी और सी, 3 पॉइंट ले लिए। अब हमने क्या बताया कि अब ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, इसके किसी भी पॉइंट पर हम क्या खींच दे, टेंजेंट। अब इससे टेंजेंट कैसे खींचेगी, इससे टेंजेंट मान लिया ई ए हो गई, ठीक है, इसकी टेंजेंट ई हो गई, तो ये किसकी डायरेक्शन दिखाएगी, ये दिखाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब जैसे ये वाला पॉइंट है तो इससे टेंजेंट खींचे तो इससे टेंजेंट इस टाइप से जाएगी, तो ये हो जाएगी ई बी, तो इसकी डायरेक्शन सीधे, जैसे आपने सर्कुलर मोशन में पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, उसी प्रकार से, ठीक है। ऐसे सी में, तो सी में इस टाइप से ये हो जाएगी हमारी ई सी, ठीक है। तो ये टेंजेंट जो होती है ए बी सी पर, जो किसी भी पॉइंट पर खींच देते हैं, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाते हैं। क्लियर? तो ये पॉइंट क्लियर हो गया हो। तो हम नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, सिक्स्थ नंबर ये है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर intersect each other. Two electric field lines can never intersect each other. मतलब दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी नहीं करेंगी। ऐसा क्यों? देखिए हम देखते हैं यहाँ पर, मान लेते हैं, चलो हम थोड़ा उल्टा करते हैं, मान लेते कर रही है ये, ठीक है। तो जैसे मान लें एक हमारी ये इस टाइप से इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स हो गई और दूसरी इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स ये हो गई,
दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। ठीक है, अब वही बात, ये पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाने के लिए, तो ये वाली जो लाइन है इसकी टेंजेंट इस टाइप से हो जाएगी। मान लेते ये ए है, ये बी है लाइन, ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए इस डायरेक्शन में हो गई। अच्छा, ये बी पॉइंट है, इसकी डायरेक्शन इस टाइप से हो गई, ए बी। ठीक है, तो अब देखिए एक ही पॉइंट पर क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन आ रही है, दो टेंजेंट हो गई और दो डायरेक्शन हो गई। तो इसीलिए क्या है कि कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती है, दो टेंजेंट एक पॉइंट पर नहीं हो सकती, वो पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन को दिखाएगी। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि दो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बन रही है, तो ऐसा कभी नहीं होगा, तो इसलिए एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है। क्लियर हो रहा है? तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की पर्टिकुलर एक डायरेक्शन होती है। क्लियर हो गया? तो ये हमारे दो पॉइंट, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं। ओके, तो मैं इसको रख करता हूं, आपने नोट कर लिया होगा, तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। सिक्स्थ हो गया, सेवेंथ। क्लियर हो रहा है? फील आ रहा है, समझ में आ रहा है? ओके, अब बात करते हैं हम लोग सेवेंथ पॉइंट पर। सेवेंथ पॉइंट क्या है देखिए, पैरेलल इक्विडिस्टेंट एंड straight lines of force represent the uniform electric field। ओके, पैरेलल, इक्विडिस्टेंट एंड स्ट्रेट मतलब कि समांतर, इक्विडिस्टेंट मतलब बराबर दूरी पर, और स्ट्रेट सीधी, ये लाइनें हमेशा दिखाती यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म मतलब एक समान, एक जैसी, वहां पर हर जगह हर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगी। अब देखिए समझिए किस टाइप से, मान लेते हैं ये ठीक है, तो ये देखिए आप पैरेलल है, इक्विडिस्टेंट है और स्ट्रेट है, तो हम जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ये ए पॉइंट हो गया, ये हमारा बी पॉइंट हो गया, ये हमारा सी पॉइंट, कहीं पर भी पॉइंट लिया, तो अगर तीन पॉइंट है तो तीनों पॉइंट पर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी, मतलब EA बराबर EB बराबर EC इस केस में। ठीक है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो मतलब हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी, ये यूनिफॉर्म होता है। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म है, कैसा है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म मतलब मान लेते हैं वो इस टाइप से, तो ये नॉन यूनिफॉर्म है। क्या है? नॉन यूनिफॉर्म। एक समान नहीं, इस पे कहीं पर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो अब यहाँ पर क्या है, पास पास है तो ज्यादा होगी, यहाँ दूर दूर है तो कम होंगी, तो ये पॉइंट हो जाता है। ओके, तो ये आपने नोट कर लिया, आप नोट कर लीजिए इसको। ओके, तो फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मतलब सेवेंथ हो गया, आप पॉज करके आराम से नोट कर लिया करिए। ओके, तो अब इसको रख करता हूं मैं, क्योंकि हमें सारी चीजें कम टाइम में अच्छे से सीखनी है। ओके, तो अब बात करते हैं 8th नंबर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग वेयर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर क्लोजर, मतलब कि जहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास पास होती हैं वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है, और इसी का उल्टा हो जाएगा क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीकर वेयर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर फारर, मतलब जहां पर दूर दूर होती है वहां पर कम होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, ये प्लस क्यू चार्ज है मेरे पास, अब इससे इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल नहीं, इससे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही। तो अगर मैं बात करूं इसके पास, देखिए चार्ज के पास में, तो यहां पर क्या है, पास में इलेक्ट्रिक फील्ड पास पास है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा,
ज्यादा होगा। अब देखिए यहाँ पर लाइन की जो अगर बात करूं डिस्टेंस देखिए ज्यादा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी, इंटेंसिटी इसकी कम होती जाती है। तो ये पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग वेयर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर क्लोजर। तो अब मैं इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ। 8 नंबर हो गया। अब बात करता हूँ 9 पॉइंट पर। 9 पॉइंट ठीक है, तो 9 पॉइंट, अब 9 पॉइंट क्या है? 9 पॉइंट हमारा ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। ओके, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो हमारे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के बराबर होती है। मतलब जो ई होता है वो हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? क्यू के, चार्ज के। अच्छा, इसको कैसे समझेंगे? मतलब कि जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये एक प्लस क्यू चार्ज था, ओके, और इधर हमारे पास था प्लस का 2q चार्ज, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज और यहाँ पर प्लस 2q चार्ज। अच्छा, अब प्लस क्यू चार्ज है तो अब इसका मैग्नीट्यूड का मैं तो मानते चलो इसने 2 लाइनें केवल अपने पास से निकाली, 2 लाइनें निकाली। अब भाई इसने कहा मेरा प्लस क्यू चार्ज है, तुम्हारा हमसे ज्यादा है, तो तुम कितनी लाइंस निकाल लोगे? तो अब भाई बात है ना, मैग्नीट्यूड दुगना हो गया, डबल हो गया, तो इसने कहा भाई हम 4 लाइनें निकाल देंगे, 4 लाइनें निकाल देंगे। अब हो तो तुम हमसे कम ना, तो तुम तो कम निकाल लोगे, हम तुमसे ज्यादा निकालेंगे। ओके, तो कहने का मतलब क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। इस टाइप से क्लियर हो गया। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ। तो अब मैं इसको रफ करता हूं, आपने नोट कर लिया होगा। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट 9th हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट 10th नंबर। खूब सारे लोग प्रॉपर्टीज, अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं 10th नंबर। तो अब 10th नंबर प्रॉपर्टीज क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर to the surface of conductor। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब किसी चालक, कोई चालक है तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होंगी। वैसे ही हमने चार्ज के लिए बताया, तो कोई अगर कंडक्टर ले ले तो उससे भी हमेशा परपेंडिकुलर होंगी। मतलब जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक कंडक्टर है, ओके, कंडक्टर है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलेंगी? इस टाइप से, ऐसे निकलेंगी या इस पे आएंगी, तो कुल मिला के वो 90 डिग्री एंगल कवर करेंगी, 90 डिग्री एंगल कवर करेंगी। तो इलेक्ट्रिक लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ओके, तो अच्छा, इसके बाद एक हम नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं 11th नंबर। वो भी हमारा कंडक्टर से रिलेटेड है, चालक से रिलेटेड है। ओके, तो इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। मतलब कि चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, लेकिन इसके लिए कंडीशन होती है, ध्यान रखिएगा, एक शर्त होती है, बताता है कैसे। जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक कंडक्टर है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। ध्यान रखिएगा, कंडीशन है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर 0 नहीं होती। कब होती है? ध्यान रखिए, कंडीशन ये है, कंडीशन ये है कि जब चार्ज जो है वो रेस्ट पर होगा, चार्ज रेस्ट पर होगा। कंडीशन ये है जब चार्ज रेस्ट पर होगा, मतलब कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है? चार्ज रेस्ट पर है। तो अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन तो मतलब ई 0 होती है किसी भी कंडक्टर के अंदर। अगर चार्ज इसके अंदर मूव करेगा तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। जब चार्ज रेस्ट पर होगा फिर वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो जाती है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर 0 नहीं होती है, जब चार्ज रेस्ट पर होता है तब होती है। ओके, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको? तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे पॉइंट पर बात करता हूं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। तो आपने इसको नोट कर लिया होगा, मैं रफ करता हूं। ठीक है, तो क्लियर हो रहा है? ओके,
बस आप अपने नोट्स अच्छे बनाइए, जितने अच्छे आपके नोट्स होंगे आपको ही बेनिफिट रहेगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा? 12th नंबर। 12th नंबर, तो 12th नंबर ये है कि अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक लाइंस आर सिमेट्रिक अबाउट line joining between two charges. Electric field lines are symmetric about line joining between two charges. मतलब किसी चार्ज को मिलाने वाली जो रेखा होती है, ठीक है, उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो सिमेट्रिक होनी चाहिए, मतलब कि जैसे ऊपर है वैसे नीचे होनी चाहिए, मतलब लाइन ज्वाइनिंग के ऊपर और नीचे, ओके, सिमेट्रिक होनी चाहिए। आइए चलिए इसको एक क्वेश्चन के तौर पे देखते हैं। जैसे मान लेते हैं ये एक एग्जांपल है, ओके, जैसे मान लिया हमारे पास एक ये चार्ज है Q1, ठीक है, और दूसरा चार्ज है Q2, ये हो गया इसको मिलाने वाली रेखा, लाइन ज्वाइनिंग। अब जैसे मान लेते हैं इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकली, ठीक है, ऐसे इससे इस पे गई, और दूसरी भी मान लिया ऐसे, ठीक है। तो अब ये तो सिमेट्री मतलब कि जैसे ये लाइन ऊपर है वैसे ही नीचे भी होनी चाहिए, तो इसको हम लोग क्या करेंगे इस टाइप से, इस टाइप से हमने बना दिया। मतलब कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ सिमेट्रिक होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, सममित होनी चाहिए, ओके। तो क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना ये पॉइंट? तो समझ में आ रहा है आपको? तो चलिए हम अब इससे रिलेटेड कुछ एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो इतनी, हाँ, और थोड़े पॉइंट बता देते हैं, चलो और देख लो, पॉइंट और अच्छे हो गए। पॉइंट तो आपका देखो 12 हो गया ना, 13। तो अब ध्यान रखिएगा, जो प्लस क्यू चार्ज होता है, एक प्लस क्यू चार्ज और एक माइनस क्यू चार्ज, दो चार्ज है। तो प्लस क्यू से ध्यान रखिएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये क्या होता है, दूर भागती है। जैसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से आ रही तो इससे ये दूर भागेगी, इस टाइप से, इनकी डायरेक्शन। प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर भागती है, और जैसे इधर माइनस क्यू चार्ज के पास आ रही हूं तो वो उसको क्या करेगी, अट्रैक्ट करती हुई इस वे में निकल जाएगी, वो इंटेंसिटी के हिसाब से। तो मतलब माइनस क्यू को अट्रैक्ट करती है और प्लस क्यू को रिपल करती है। क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, कुछ को एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन इस टाइप से, क्वेश्चन मान लीजिए जैसे हमारे पास ये एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, और इसको Q1 मान लेते हैं, क्यों Q1 मान लेते हैं, इसको Q2 मान लेते हैं, ठीक है, Q1 Q2। अच्छा, अब इससे इस टाइप से लाइंस निकल गई, ये हमारा एक लाइन ज्वाइनिंग ये हो गई, ठीक है। अब ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो अब ये बताइए कि यहां पर चार ऑप्शन देता हूं आपको कि Q1 is greater than Q2, Q2 is greater than Q1, या Q1 बराबर Q2, या none of these। चार ऑप्शन है, तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? सोचिए, पॉज करके आराम से सोचिए। तो चलिए मैं बताता हूं कि अब देखिए Q1 और Q2 किसकी वैल्यू ज्यादा है। अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई क्या, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, वो चार्ज के बराबर होती है। अब यहां पर देखिए कि यहां से कितनी है, Q1 चार्ज से कितनी लाइनें निकलनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनें निकल रही हैं, और Q2 पे कितनी जा रही हैं, 4 जा रही हैं। तो सिंपल सी बात है क्या, कि Q1 चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, तो Q1 इज ग्रेटर देन Q2। क्लियर हो गया? ठीक है। तो आज हम फिलहाल इतना ही रखते हैं, और अगर मैं बात करूं तो आपने अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, कूलम चार्ज से रिलेटेड, तो उनको जरूर देखें और बने रहिए हमारे साथ।
बेस्ट ऑफ लक।